नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। साल 2007 के बाद पहली बार मध्य प्रदेश में 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षाएं हुई हैं, उसके नतीजे आ गए हैं। हमारे साथ खुद स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार इस समय मौजूद हैं। एक बड़ा कदम था सर, 2007 में आखिरी बार हुई थी, उसके बाद अब हालांकि काफी विरोध हुआ, लेकिन सरकार टिकी रही कि हाँ उसे ये करनी है। प्रदर्शन कैसा रहा आप? देखिए, 5वीं और 8वीं का बोर्ड का जो परीक्षा का पैटर्न था बोर्ड आधार पर लेने का, वो हमारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का जो हमारा उद्देश्य उसको पूरा करने के लिए था। और इसलिए जब विरोध आया तब भी हमने विनम्रता के साथ सब लोगों से कहा था कि हम किसी स्कूल के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी स्कूलों को किसी प्रकार से डाउन करना नहीं चाहते हैं। प्राइवेट सेक्टर के भी सहभागिता बहुत है शिक्षा के क्षेत्र में, हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। पर क्योंकि 10वीं का रिजल्ट हमारा अच्छा नहीं आता है, बहुत कम उसका परसेंटेज आता है, तो आखिर में हमको सबको मिलकर विचार करना चाहिए कि 10वीं का रिजल्ट अच्छा कैसा बने। और उसमें से एक मार्ग ये था कि 5वीं में भी बच्चे को अवसर मिलना चाहिए आकलन करने का, घर के लोगों को भी मालूम पड़ना चाहिए। 8वीं में भी अपने माता पिता को बच्चों के बारे में मालूम पड़ना चाहिए, शिक्षक को भी मालूम पड़ना चाहिए। तटस्थ भाव से जो आकलन होता है, जो मूल्यांकन होता है, वो सबको पास जाना चाहिए ताकि हम उससे आगे बढ़ सकें, अपने बच्चों की ओर तैयारी कर सकें। और इसीलिए हमने इस पर सख्त थे। कई सारे विरोध सहन करने के बाद भी, कई प्रकार के भ्रम फैलाने के बाद भी हम डटे रहे और उसका परिणाम ये रहा कि आज पूरे मध्य प्रदेश के बच्चे बच्ची, अभिभावक, सभी क्षेत्र के लोग हमारे परिणाम का स्वागत करेंगे और मध्य प्रदेश सरकार की पहल के समर्थन में खड़े होंगे। 10वीं के लिए तो चलिए आप छात्रों को तैयार कर दिए, लेकिन आपने देखा होगा कि ये रिजल्ट में जो है पिछले साल के मुकाबले अगर देखा जाए तो गिरावट आई है, 5वीं में भी 8वीं में भी। इसकी वजह क्या लगती है? पिछले साल हमने केवल सरकारी स्कूल के बच्चों का माइंड सेट करने के लिए हमने परीक्षा आयोजित की थी, क्योंकि लंबे समय से परीक्षाएं हो नहीं रही थी। बच्चों को लग रहा था कि भय जैसा वातावरण नहीं बन जाए। हमको भी लगता था कि 5वीं के छोटे बच्चे, 8वीं के छोटे बच्चे हैं, उनको परीक्षा का भय नहीं बैठ जाए, इसलिए हमने बहुत उदारता के साथ परीक्षा के सभी मापदंड लागू नहीं किए गए थे और उस उदारता के कारण से बच्चों में निराशा नहीं हो, उसके लिए हमने उदारता बरती थी। उस कारण से रिजल्ट अच्छा रहा था। इस बार हमने वास्तविक पूरे पैटर्न पर परीक्षा आयोजित की है। एक आखिरी सवाल बिल्कुल रहेगा कि अब ये 5वीं और 8वीं की परीक्षा किसी बोर्ड पैटर्न पे हर बार जारी रहेगी? निश्चित रूप से 5वीं और 8वीं का जो है बोर्ड पर ही होगी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने तो और भी कहा है कि तीसरी के कक्षाओं के बच्चों का भी और अन्य कक्षा के बच्चों का भी सतत मूल्यांकन और समग्र मूल्यांकन होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अंग है, उसी ओर हम धीरे धीरे करके, जैसे भारत सरकार से गाइडलाइन मिलती जा रही है, हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन करते जा रहे हैं। और आगे आने वाले समय में हमारे बच्चों का समग्र मूल्यांकन कैसे हो, यानी केवल 1 या 2 परीक्षा के आधार पर हम उनका करियर को तय नहीं करेंगे। हम उनके साल भर की गतिविधियों को भी वेटेज देने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हिस्सा आगे जाकर ऐसा हम सारी व्यवस्था बनाने वाले हैं। आपको लगता है कि 10वीं और 12वीं बोर्ड के जो नतीजे हैं वो पहले से और बेहतर होंगे? निश्चित रूप से। जब हमारे 8वीं का बच्चा इस साल का जब 10वीं में जाएगा, उस साल का परिणाम अभी जो तक जो आ रहे हैं परिणाम उससे बेस्ट होगा, बहुत अच्छा होगा। और बच्चों को क्योंकि एक अवसर मिल रहा है कि संभलने का 2 साल का बीच में, इसलिए बच्चे संभल करके 10वीं का रिजल्ट सुधार लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करने के लिए मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, जिन्होंने 5वीं और 8वीं के बोर्ड के जो नतीजे हैं उस पर एमपी तक से खास बातचीत की। रवीश पाल सिंह, भोपाल, एमपी तक।